ये जो ऐसे जो बोला हैगा ये सही बोला, कोई गलत नहीं बोला हैगा। एक दिन अपना वहाँ रहेगा, घर में नमाज पढ़ेगा, जहाँ भी पढ़ेगा, जिसको अल्लाह मियाँ देगा, जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से उसका करने का फल देगा। और जितना भी अगर मस्जिद में करता है ठीक है, घर में करता है तब भी ठीक है। जो ऐसा बोला वो सही बोला, कोई गलत नहीं बोला हैगा। ये इसके बारे में ठीक है फैसला, अपना घर में करो। जुम्मा के दिन है होली तो घर में करो, बढ़िया बात बोला, कोई खराब नहीं बोला। बीजेपी का 3 ही सिद्धांत है। हाँ, कौन कौन से? उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि हिटलर की तरह झूठ सच हो जाए। और लूट, और बीजेपी ने, मुगलों ने जितना नहीं लूटा और अंग्रेजों ने नहीं लूटा उससे ज़्यादा कई गुना लूट लिया है। अभी झंडेवालान में चले जाओ, आरएसएस का 25 मंजिल इमारत है 1500 करोड़ का। बताइए, बयान कुछ और चल जाके पूछ लो, लालू से जाके पूछ लो जो कौन सी ऐसी देश का काम कर रहा है। 1000 करोड़ से बराबर आप भाषण दे रहे हो, यहाँ करके सुन तो लो। आप क्यों भाग रहे हो? लालू के नाम लेते भाग लिए। ये हैं काले कोट पहन करके देश को गुमराह करने वाले। ये हैं, ये चले गए भाग के, जैसे मैंने लालू का नाम लिया भाग गए। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यूबीबी मीडिया में। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। संभल में अब नया बवाल छिड़ गया है। संभल के एसएचओ ने बयान दिया है कि जुम्मे की नमाज तो साल में 52 बार पढ़ी जाती है, पर होली सिर्फ साल में 1 बार मनाया जाता है। जिन मुसलमानों को होली के रंगों से दिक्कत है वो घर में रहें, बाहर ना निकलें। अब इसी पे नया बवाल ये छिड़ गया है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे संविधान का अपमान हो गया है। इस पे जनता क्या कहेगी? एसएचओ का जो बयान था कितना सही लगता है जनता को? ये पूरी तरीके से सही बयान है, इसमें कोई संविधान की बात नहीं है। अगर आप 52 दिन जा रहे हैं, साल भर में आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अगर होली का त्यौहार है आपका साथ में रहना चाहिए। आप बात करते गंगा जमुना तहजीब की बातें कर रहे हैं तो भाई आप भाईचारा बना के रखिए ना। फिर अगर इस पे किसी को आपत्ति है तो वो तो साफ साफ बात है, वो भारत का आदमी है भी नहीं, ना उसको संविधान का ज्ञान है ना त्यौहार का ज्ञान है। उसको सबसे बड़ी बात अपने व्यक्तित्व और धर्म का ज्ञान नहीं होगा। देखिए, समाजवाद पार्टी के नेता हो गए या कांग्रेस के नेता हो गए, सब बोल रहे हैं कि अपमान हुआ है संविधान। नेताओं का काम है बोलना, ठीक है, और समझदार काम सुनते हैं निकालते हैं। और जो इनके चक्कर में पड़ते हैं और जो इस बात पे डिबेट कर रहे हैं उनके ज़िंदगी में कोई काम धंधा नहीं है। उनको बस इसमें मज़ा आता है कि बैठ के सास बहू गॉसिप्स करना। फैक्ट बात यही है कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। भाई हमारा धर्म है, अगर आप हमसे मिल रहे हैं, भाईचारा में आपसे निभा रहे तो आपको भी निभाना पड़ेगा। क्या नाम है? श्रीकांत राठौर। ये जो बोला गया है संभल में एसएचओ का जो बयान है अनुज चौधरी का कि जो जुम्मे की नमाज है साल में 52 बार होती है और होली जो है साल में सिर्फ 1 बार आता है। जिनको मुस्लिम समुदाय को जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर में ही पढ़े जुम्मे की नमाज। कितनी सही बात है ये? देखिए, ये जो चौधरी जी ने बोला है इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि जिस प्रकार से होली का त्यौहार 1 साल में आता है, दीपावली भी 1 साल में होती है, ठीक है, ये तो सत्य है, यहाँ तक तो सत्य है। मगर परंतु ये बात है कि देश के अंदर एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है ना। तो अगर ईद आती है तो शायद सभी लोग हिंदू भी लोग मिलते हैं। तो रंगों का त्यौहार जब आता है तो त्यौहार के समय भी सबको होली खेलना चाहिए। और ये बात सही है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने अपने घर में अंदर रहें, झगड़ा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा देश है, भारत देश आज नंबर 1 पर पहुंच रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश हमारे पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया भारत के लिए देख रही है। तो हमारा देश जो है एक सोने की जो चिड़िया कहलाता था, आज फिर मोदी जी के नेतृत्व में सोने की चिड़िया वाकई में कहला रहा है और उस अग्रिम हम पंक्ति में खड़े हुए हैं। और जो देश का मान बढ़ा है वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। और जो बात उन्होंने कही है, इस बात के लिए मैं उस बात के लिए इस बात से समर्थन करता हूँ, इस बात के लिए कि भाई रंगों से हमें अगर दिक्कत है, अगर मुझे किसी से परेशानी है तो अपने आप को सेव करने के लिए अपने स्थान पर रहूँ, जाहिर सी बात है। बहुत लोग इसको बता रहे हैं कि अंबेडकर विरोधी बयान है, ये संविधान का अपमान है। ये नहीं, संविधान का अपमान कहाँ है? ये पहले से चेतावनी देना संविधान खतरे में आ जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता हैं। जो उन्होंने संविधान रचा उसी के आधार पर भारत चल रहा है और संविधान से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ना की है। और अभी आपने देखा
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना तो संविधान से छेड़छाड़ी हुई और ना भविष्य में होगी, इसकी मैं बिल्कुल भी निंदा करता हूं और बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर हम सबके माननीय हैं, हम सबके पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने जो संविधान रचा उसी संविधान के आधार पर हमारा देश आज अग्रिम पंक्तियों में बढ़ रहा है। आप संविधान की बात करेंगे तो संविधान को मैं कहना चाहूँगा कि आज देश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। जिस तरीके से हमारे गांव के क्षेत्र के अंदर बीटीसी चुना जाता है, बीटीसी सदस्य बनता है, उसके द्वारा ब्लॉक प्रमुख बनता है, एक जिला पंचायत सदस्य बनता है, तो उसके द्वारा हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। उस प्रक्रिया से विकास होता है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे गाँव में विकास होता है, गली गली के खड़ंजे नाली सबका, बिजली का, हर चीज़ का विकास हो रहा है। तो हमारा संविधान खतरे में कहाँ है? उसी पे तो चल रहा है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी तो हमारे पूजनीय हैं भाई, सभी के पूजनीय हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूज रहे हैं तो सभी पूजना चाहिए, ऐसे कोई। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में है, भाईचारा खतरे में आ जाता है जब ऐसी बयानबाजी होती है, क्योंकि पहले हिंदू संगठनों ने कहा कि मुस्लिम हमारे जो होली के समारोह होते हैं उसमें ना आए, उसके बाद फिर अब ऐसा बयान कि अब नमाज पढ़ने भी ना जाए। देखिए, ये इसलिए कहा गया है कि जब मुस्लिम भाई आते हैं, जब मुस्लिम भाई आते हैं, होली मना रहे हैं, हम होली खेलते हैं, रंगों की होली हो रही है, अब नए कपड़े पहन के आ गए। मुस्लिम भाई हमारे देश का हिस्सा हैं एक, ऐसा नहीं कोई वो हमारे मतलब कहीं और कोई आ गए या देश के अंदर कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नए कपड़े पहन के जब बाहर को निकल के आते हैं तो होली जब हो रही तो रंग तो पड़ेगा, जब रंग पड़ेगा तो भाई विवाद हो जाता है। तो मैं स्वयं अगर हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ से परहेज है तो मैं उस जगह पे नहीं जाऊँगा जहाँ पर कोई चीज़ हो रही है। तो अगर लगता है कि सही बयान है, आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है। अगर भाई विवाद होता है तो क्यों होता है विवाद? विवाद नहीं होना चाहिए ना। अगर मुझे किसी चीज़ से क्रोध है तो बाहर जाऊँगा ही नहीं, मैं, बात खत्म हो जाती है। हमारा त्यौहार है, मना रहे हैं, ईद मिलते हैं, हम लोग सब मिलते हैं, ईद क्या है उसमें? कुछ नहीं है। भाईचारे से रहना चाहिए। ये हमारा देश एक ऐसा देश है कि हमारा सौभाग्य है, भारत देश के अंदर हम लोगों को जन्म मिला है। बाकी देशों में देखो, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान में किस तरीके से भुखमरी है, ये सोचना पड़ेगा हम लोगों के लिए। और बाकी चीज़ों में आप देखेंगे और देशों में जाके देखें, वहाँ भी आप देखिए आज हमारा देश हम सुरक्षित है नहीं है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तो कहा जाता है कि योगी जी जब से आए हैं यूपी में मुस्लिमों को टारगेट पे रखा जा रहा है। और अब देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो, आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हो। कांग्रेस बोलती है भैया, कोई नहीं बोलता, देखिए सिवाय मीडिया के कोई नहीं बोलता। हम बता रहे हैं इस बात के लिए, जो योगी जी आए हैं, आप ये बताइए पूरे देश के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 2028 तक राशन फ्री कर रखा है। क्या उसमें कहीं लिखा हुआ है कि मतलब मुस्लिम को राशन नहीं मिलेगा, सिख को राशन नहीं मिलेगा, ईसाई को राशन नहीं मिलेगा? या इतनी योजनाएं 165 265 योजनाएं लागू की गई हैं, इस योजनाओं में से ऐसा मुस्लिम भाई कौन सा है मुझे बताए कि उस योजना का लाभ नहीं लिया है? तो कैसे भेदभाव है? अंकल बोल रहे थे कि मैं बोल रही हूँ कि योगी जी को, ओवैसी साहब ने कहा था, उनका बयान याद होगा संसद में, कि मुस्लिमों को जानबूझ के बार बार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये सब नेता नगरी का अपनी अपनी नेता नगरी चलाने के लिए ओवैसी जी बोलते हैं तो एक तरफा बोलते हैं। वो कहते हैं हिंदुओं को हम काट देंगे, हिंदुओं को हमें समय दे दो, पुलिस एक हमें दे दो तो हम मार देंगे, 15 मिनट की दे दो तो हम पूरे हिंदुस्तान में सबको काट मार फैला देंगे। तो ये क्या, ये कहने से नहीं होता ना कुछ ऐसा। ये हमारा भारत देश है, ये देश है, एक स्वतंत्र देश है हमारा भारत, जिसके अंदर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं इस देश में जो दंगा वंगा कराने के प्रयास करते हैं, उनकी नहीं चलेगी ना। अब वो समय चला गया जिस प्रकार से था। और कांग्रेस के राज में आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर 84 के अंदर किस प्रकार से हमारा जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर सिख भाइयों को कत्लेआम किया गया था 84 में, आपने देखा था ना, इमरजेंसी जब लगी थी। तो उसको भी याद करना चाहिए और आज के भारत को याद रखिए आप। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है जी। तो ये जो एसएचओ जी का जो बयान है वो कितना सही है? सही है। सही है। किसका बयान? एसएचओ जी का जो बयान है कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है। अगर उन्हें दिक्कत है तो अपने घर में रहें, सेफ रहें। और बाहर अगर कोई होली का त्यौहार आता है, कोई रंग डालेगा तो छींटा पड़ेगा तो बुराई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मिलके खेले तो वो अच्छी बात है। लोग मोदी जी, योगी जी इनका समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही राह पर देश जा रहा है। उनसे गले मिलते हैं तो वो भी होली खेलें, क्या दिक्कत है जी? कोई बुराई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय। हाँ,
अब देखिए यूपी में एक बवाल छिड़ा हुआ है जहां एसएचओ ने बयान दिया है कि जुम्मे की नमाज जो है साल में 52 बार आती है पर होली एक बार आती है। ये इतनी सामान्य जानकारी मेरी नहीं है कि इसने ये कहा उसने वो कहा। सवाल केवल इतना सा है कि चाहे योगी जी हैं या मोदी जी हैं, देश और राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है और बहुत प्रगति कर रहा है और साधारण नागरिक देश के बहुत खुश हैं। परेशान कौन है? परेशान है मीडिया। पिछली सरकारों में उनको शैंपेन मिलती थी, पिछली सरकारों में जाने क्या क्या मिलता था, बंद हो गया सारा। सारी प्रॉब्लम मीडिया की है, मीडिया नैरेटिव सेट कर रहा है। बाकी जनता की ओवैसी साहब ने बोला नहीं था संसद में? ओवैसी साहब तो वही आपका वही एक सिस्टम है पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने वाला और आप लोग उसको फॉलो अप कर रहे हो। अरे तो पूछे भी ना। क्या पूछें आपका? अरे मेरा ये पूछना, आप सवाल ही नहीं पहले सुन रहे, आप बस मीडिया से नाराज हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि अगर बोला गया है जैसे होली होती है, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि होली होती है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, थोड़ा सा रंग वन पड़ जाता है, विवाद छिड़ जाता है, तो एसएचओ ने इसी को देखते हुए कहा है कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर आपको रंगों से दिक्कत है तो आप घर में रहिए, होली एक दिन का है, सिर्फ होली मना लेने दीजिए। सुप्रिया पाठक। अरे पाठक जी वाह, सुप्रिया बेटा, ऐसा है कि हम अपने बचपन में थे तो हम तो जामा मस्जिद में जाते थे जब ईद हो रही होती थी और सारे हमारे जितने मुसलमान मित्र थे, चाहे वो सलीम था या असलम था या जितने भी थे, सब हमारे संग होली और रंग खेलते थे। ये आज की जो नैरेटिव सेट किए गए हैं ना, उन्होंने समाज में विष घोल के रख दिया, वरना आम जनता के बीच में कोई वैमनस्य नहीं है। जो हमारे मित्र हैं वो मित्र हैं। क्या नाम है अंकल आपका? परमोठल। एसएचओ ने जो बयान दिया है कि 52 साल में 52 बार नमाज पढ़े जाते हैं, जुम्मे की नमाज होती है, पर होली सिर्फ एक दिन की होती है। जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर बैठे, घर पे नमाज पढ़े। ये कितना सही लगता है बयान आपको? इन बातों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, न मुसलमान को लेना देना, न हिंदुओं को लेना देना। ये नैरेटिव सेट करके आपस में भेदभाव पैदा करके लड़ाना चाहते हैं, वो लीडर हैं जो भड़काते हैं, और जो भड़कावे में आ जाता है वही कुटता है, उसी पर केस बनता है, वही जान से जाता है। आम आदमी उसको क्या जाता है। इस बात से कोई आम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं हुआ है। एतराज़ हुआ है तो उन मुसलमान के लीडर को जो रोटी सेकते हैं, जो उनको आग में झोंकना चाहते हैं। संभल में आग में झोंक दिए, जला एसएचओ ने ही कहा है। जला कौन? आम मुसलमान मरा ना, उसको क्या गया, उसने तो सीधे कह दिया जाओ तुम्हारे पर ही हो रहा है। उन्हें देखा जो कोर्ट का आदेश है, कानून का राज है। अब देश में कानून का राज है, कोर्ट का राज है। अब अराजकताबाजी नहीं चलेगी। ये अराजकता बहुत दिन चल गई कांग्रेस के टाइम में, अब नहीं चलने वाला है। फिर भी अगर तुम जाओगे हाथ में आग में हाथ डालने के लिए तो जलेगा ही जलेगा। अब ये एक बताओ, जब त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है, आपके ईद का त्यौहार है, प्यार है तो हम ईद में भी जाते हैं। आपका अगर हमसे प्यार है तो आप आओ, रंग खेलो, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी बात को एतराज़ है, उसको लेकर के आप दंगा फैलाओगे तो फिर तो अच्छी तरह से मुरम्मत होगी। दंगा को देखते ही कि दंगा ना भड़के संभल में, इसी वजह से ये एक सजेशन दिया गया जनता को कि रंगों से दिक्कत है तो घर पे नमाज पढ़ लीजिए ताकि दंगा ना हो। क्योंकि उन्होंने जो, तो क्या ये संविधान के खिलाफ है? संविधान विरोधी बयान है ये? उन्होंने जो आग लगाए थे पीछे, जो गया था संभल में सर्वे के लिए, जो जिस तरह की घटना हुई वो घटना दोबारा न हो तो प्रशासन का काम है ना लाइन एंड ऑर्डर को मजबूत रखना। अगर इस तरह की भावना को देखते हुए कह दिया कि हिंदुओं का त्यौहार साल में एक बार होली आता है, आपके अनेक प्रोग्राम होते हैं, अनेक तरह के होते हैं, कोई हिंदू उपद्रव नहीं करता है, लेकिन आप अगर इस तरह से उपद्रव करोगे तो इस तरह से आपको परहेज कर दिया गया कि आप एक दिन घर में ही रहें, तो क्या इसमें बुराई है? इसमें क्या बुराई है? रही बात तो हम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अम्बेडकर विरोधी बयान है ये? योगी जी की शाह में एसएचओ भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं, ये विरोधी पार्टियों की दिख गया कि अब हम, ये दिख गया कि अब देश में हमारा कहीं चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग अब सजग हो गए, हर समाज के लोग सजग हो गए, अब जानते हैं कि हमारा क्या अधिकार है, हमने क्या करना है। अब इस बात को लेकर के जब लोग एकत्रित हुए हैं, एक जगह हुए हैं, जितने हैं विपक्ष में बैठे हुए, इनके पैजामे में छेद होना शुरू हो गया कि अब हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो लोग समझदार है, मुसलमान में भी जो समझदार है वो देश के साथ है, सरकार के साथ है। ऐसी बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ है। जो इस तरह के अराजक तत्व हैं वही इस तरह के करते हैं और उसको अच्छी तरह से सरकार को मुरम्मत करना जानता है और कर देगा। तो क्या लगता है कि
इससे पहले भी आपका क्या नाम हुआ? मैं इनकी बातों को सुन के आया हूँ। हाँ, बीजेपी का 3 ही सिद्धांत है, हाँ, कौन कौन से? उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि हिटलर की तरह झूठ सच हो जाए। और लूट, और बीजेपी ने, मुगलों ने जितना नहीं लूटा और अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा कई गुना लूट लिया है। अभी झंडेवालान में चले जाओ, आरएसएस का 25 मंजिल इमारत है 1500 करोड़ बात का। बताइए, बयान कुछ और चल जाके पूछ लो, लालू से जाके पूछ लो जो कौन सी ऐसी देश का काम कर रहा है। 1000 बीजेपी करोड़ से रुपए बराबर का कर रहे हैं। आप भाषण दे रहे हो यहाँ करके, सुन तो लो, आप क्यों भाग रहे हो? लालू के नाम लेते भाग लिए। ये हैं काले कोट पहन करके देश को गुमराह करने वाले। ये चले गए भाग के, जैसे मैंने लालू का नाम लिया भाग गए, क्योंकि उसी राज्य के है ना जहाँ पर मैं चारा चोरी, जानवरों के चारा खाने वाले, वो वहाँ तो बोल नहीं पाए, यहाँ दिल्ली में आकर के 2 बात बोल के भाग लिए। बीजेपी अगर चोरी करी होती तो तीसरे बार बन के आता सरकार उनकी, राज्य प्रति राज्य चुन के आ रही है। जो चोरी करे आज सत्ता से दूर है। चोरी करा मुलायम सिंह यादव दूर है, चोरी करा लालू यादव दूर है, चोरी करा केजरीवाल वो भी दूर हो गया, चोरी करा कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से दूर है। चलने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है, सब सोच रहा है, सब जान रहा है। नहीं लगता कि एक भारत जो है लोकतंत्र का देश है, भाईचारे का देश है, सभी त्योहार लोग मिल के बनाते हैं, और एक तरफ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहां पर आप ऐसे बयानबाजी करते हैं कि हिंदू मुसलमान जो है हिंदू के होली समारोह में ना आए, मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाए होली के दिन, तो इसमें भाईचारा खतरे में नहीं आता? सारे भाईचारा है। जो भाईचारा को मान रहा है उसके साथ भाईचारा है, जो भाईचारा नहीं मान रहा है उसके चार और चारा है। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस देश में रहते हैं और रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। परेशानी जिसको है वो आज आप देख लीजिए, है किस आप देख लीजिए ना, आज जेल योगी जी को परेशानी है। योगी जी के राज में राम राज है नहीं, कैसे जेल के ताले खोल दो, एक भी कैदी भागने को तैयार नहीं है। क्यों? उसे पता है अगर मैं भाग गया अगले चौराहे पर ठोक देगा। इससे बड़ा राम राज क्या होता है? देख सीखे ना, योगी से सीखे ना। क्यों? योगी गुंडा के लिए सबसे बड़ा गुंडा है, बदमाश के लिए सबसे बड़ा बदमाश है, और ईमानदार के लिए उससे बड़ा ईमानदार नहीं है। आज देख लिए वहाँ पर, आप चले जाइए 2 बजे रात में खुले। ऐसा कभी सुने थे 70 साल आज़ादी को हो गए कि होली में मुसलमान होली के दिन जुम्मे की नमाज ना पढ़े, होली में मुसलमान शामिल ना हो? अरे भाईचारे का देश है ना, हिंदू मुस्लिम सब मिलके खेलेंगे होली। भाईचारा है, जहाँ भाईचारा निभाने का वहाँ निभा रहे हैं, वो भी निभा रहे हैं। जहाँ वो नहीं निभाते हैं हम भी नहीं निभाते हैं। रमजान के दिनों में उनको बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने नहीं जाइए जुम्मे का, ये गलत है कि नहीं है? किसको मना करा है? कहा ना उन्होंने। एक दिन के चक्कर में अपना धर्म क्यों भरा? नहीं, आप अपने बगल के मस्जिद में जाइए, खूब नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद अगर आप उपद्रव करेंगे ये ठीक बात नहीं है, ये नहीं चलेगी देश में। आप जाइए, हिंदू भी तो करते, कोई नमाज पढ़ के आ रहा है उस पे रंग लगा के, वो नहीं, गलत बात है। अगर इस तरह का चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो दोषी है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आप चलिए मान लीजिए कोई नमाज पढ़ के आ रहा है, उस पे अगर कोई रंग लगा देता है, भाईचारे में रंग लगाते, ये गलत है या सही है? प्यार से पूछो, भाई साहब मैं रंग लगाऊं? अगर वो मना करता है मुझे मत लगाओ, मत लगाओ। अगर आप उड़नता फैलाओगे चाहे हिंदू ही हो, क्यों करेगा? उसे पीटा जाएगा, बिल्कुल पीटा जाएगा। और भाईचारा के साथ दिल्ली में देश में अभी जितना अमन चैन से इस देश में लोग रह रहे हैं ना, आप वर्ल्ड के देख लीजिए ना, हर तरफ तबाही मचा हुआ है। यूक्रेन देखिए, फिलिस्तीन देख लीजिए, यूरोपीय देश में देखिए, मार्केट में, हिंदुस्तान में अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं। लोग जो यहाँ रोटी सेकना चाहते हैं ना राजनीति के नाम पे, उनकी सारी आप तो बोल रहे हैं कि चैन की नींद कहाँ लेने दे रहे हैं योगी जी मुसलमानों का? तो देख लिया ना, चैन की नींद मिल गया ना, आए ना 2 सीट चुनाव लड़ने दिल्ली में। एक मुद्दे पे पहले अपने कावड़ यात्रा जब निकली तब वहाँ से मुस्लिमों का बॉयकॉट किया, उसके बाद महाकुंभ से किया, और अब होली से भी कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो जितना भड़काते हैं ना, एक भी हिंदुस्तान के मुसलमान उनको सिर्फ अपने राज्य को छोड़ के कोई उनके बहकावे में नहीं आता। आप बिहार जाते हैं चुनाव लड़ने, वहाँ हार जाते हैं। दिल्ली में आए सिवाय उन्होंने हैदराबाद के अपना सीट के अलावा कहीं एक MP बना पाए? कौन सुन रहा है उनकी बात को? कोई मुसलमान नहीं सुन रहा उनकी बात को। मुसलमान कैसे नहीं सुन रहा? 3-3 लाख वोटों से जीतते हैं हैदराबाद, तो वही हैदराबाद से ही तो जीतते हैं, बाकी कहाँ जीत के दिखा लेना। अगर एक जगह से भी अगर एक इंसान भी उनको सुन रहा है तो उनकी मानसिकता तो ऐसी होगी ना। तो वो भड़का रहे हैं, हैदराबाद के लोगों को भड़का के ले लेते हैं। अब दिल्ली में भी तो आए थे भड़काने के लिए, ओखला में गया, उनके बातों में आया? कोई आया नहीं आया।
मुस्तफ़ाबाद में चुनाव लड़ने के लिए आया, उनके बातों में कोई आया? ये भड़काऊ वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी लीडर होगा, उसके बातों में अब हिंदुस्तान की जनता आने वाला नहीं है। वो देखता है काम, और काम के बल पर में जिस पार्टी जो काम करेगा धरातल पर, वो पार्टी चुन के बार बार आएगी। कांग्रेस ने नहीं करा, कांग्रेस ने तो ऐसा नियम बना के रखा हुआ जो इम्प्लीमेंट नहीं। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया था कि होली के दिन पे जुम्मे की नमाज बंद करवा दी थी कि घरों से पढ़िए। ऐसी नियम, ऐसा कानून व्यवस्था तो ये कांग्रेस भी नहीं लेके। अगर जुम्मे के लिए किया है तो हिंदुओं के लिए भी किया है योगी ने, उन्हें भी कह दिया है। के लिए कहा है कि अगर तरीके से अपना होली खेलो, हुरदंग मत मचाओ। अगर उनके लिए कहा तो इनको लिए भी कहा। ऐसे नहीं है कि एक तरफा चलते हो। जो राज्य का लैंड एंड ऑर्डर है उनको बहाल करना है, अराजकता न फैले उसको उन्होंने मेंटेन करना है। और इस तरह से हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते। कांग्रेस पार्टी उन्होंने ऐसा नियम बना के रखा है, अगर कोई उग्रवाद करेगा तो धारा लगेगी तो हिंदुओं पे लगेगी। ऐसा नियम कांग्रेस पार्टी ने बना के रखा है हिंदुओं के खिलाफ आज तक। तभी तो आप कांग्रेस कहाँ धूल चाट रही है। जब इतने हिंदुओं को तुम सताओगे तो धूल चाटोगे। और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं अराजक तत्व जो आज भी कांग्रेस को कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें कुछ नहीं दिया, 52 साल सिवाय पेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया। आज मोदी के राज में हर तरह के योजनाओं से फायदा ले रहे हैं। अगर मकान हिंदुओं को दे रहा है तो उनको भी दे रहा है, शौचालय अगर हिंदुओं को दिया तो उन्हें भी दिया। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं उन्हें बहकाकर उन्हें आग में झोंकना चाहते हैं। अब वो भी समझदार हो गए, अब आने वाले हैं उनमें। तभी तो देख लीजिए ना उत्तर प्रदेश में जो संभल कर मीरापुर ऐसी सीट जहां मुस्लिम बहुल है वहां भाजपा जीत रही है। क्यों? समझदार हो गए वो। देख लिया अखिलेश यादव ने हमें कितना शोषण किया है, कितना लूटा है हमें। आज अगर वो सुरक्षित हैं, सुदृढ़ हैं तो आज योगी के राज में, तभी तो योगी कर रहे हैं। कुछ नहीं है। संभल के सचिव का बयान सही है, मतलब बिल्कुल सही है। लाइन एंड ऑर्डर को बहाल करना उन्होंने, मेंटेन करना उन्हें, फिर दूसरा संभल में घटना न हो। ये बचाने का जिम्मेवारी किसका है? राज्य सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। और उस चीज का उन्होंने पालन किया। सहमत है इनकी बातों से? भैया हम तो सहमत नहीं है इनकी बातों से। सहमत है? इनकी बातों से सहमत नहीं है। ये तो मतलब क्या वाले भाजपा के वो है अधिकारी, कांग्रेस ही है। बस हम किसी के नहीं है। हम जो बात है काम के ऊपर कहते हैं, बस जो काम करता है उसका समर्थन करते हैं। एसएचओ का ये जो बयान था सही था कि नहीं था? एसएचओ का ये जो बयान है सही है या नहीं है? कौन सा आगे नमाज पढ़ने का? नमाज नहीं पढ़ो। बयान पहले क्या है, पहले ये बताइए। आप बताओ। तो आप बताइए, बिना बयान जाने हुए बताएंगे? वो नमाज के बारे में तो मुसलमान के बारे में कहा होगा। क्या बोले हैं एसएचओ? हमने सुना नहीं है बयान। सुना नहीं है, पर बयान पहले दे देंगे। क्या दे दिया बयान बताओ। बोल रहे हैं कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है, होली एक दिन का होता है। जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर में नमाज पढ़ें ताकि कोई किसी भी तरह का बवाल ना मचे। भाई मस्जिद बंद थोड़ी नहीं होती है। ये धर्म में ये थोड़ी नहीं, तो मस्जिद बंद करा दो या नमाज मत पढ़ो या तो मुझे रंग डालो। भाई मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि आप नमाज पढ़ने जाओ, कोई बच्चे रंग डाल दे, उसमें बवाल छिड़ जाए और फिर आप योगी सरकार पे सवाल उठा दो? बड़ा ही डालेगा सवाल नहीं, बच्चा कैसे डाल देगा जब बच्चा समझदार हो। बच्चे को समझाओगे, नमाजी आदमी है, डाल देगा तो बच्चे के छोड़ के भगवान के रूप में उसको छोड़ देगा। कोई भी इंसान अगर होगा, बच्चे अगर डाल देगा, जो समझदार रहेगा उसको कहेगा बच्चे हैगा, बच्चे भगवान करके छोड़ देगा। ये जरूरी है कि बसोरी पैदा का लड़ाएगा। जो समझदार मुसलमान होगा वही ऐसा काम करेगा जो कि जिसमें कि उसको अच्छा लगे कि बच्चे ने दिया है छोड़ दो भगवान समझ के। तो जो ये कौन तय करेगा कि ये जो मुसलमान जिस पे रंग पड़ रहा है वो समझदार है या नहीं है? वो समझदार वो करेगा जिसने कि अपना मस्जिद के अंदर में मस्जिद को मियाँ अच्छा समझता हैगा, जो को अल्लाह मियाँ को अच्छा समझता है वही छोड़ेगा। बाकी जो पर एक बात बताइए, एसएचओ ने जो बयान दिया है ताकि कोई किसी भी तरह की अराजकता ना फैले, माहौल खराब ना हो। मैं मेरी बात सुन, मैं तो अभी आया, मेरे को पता नहीं है एसएचओ बारे। जो अफसर यहाँ का जो बढ़िया है, जो अच्छा है, जिसकी नीयत सही है वही अफसर सबके साथ बढ़िया चलेगा। जिसको दिल में अच्छा है, जो पाठ पूजा करता है, जो मुसलमान। एसएचओ ने बोला है कि जुम्मे की नमाज जो होती है साल में 52 बार होती है, होली सिर्फ एक दिन का होता है। नहीं, संभल एसएचओ, संभल के जो एसएचओ हैं उन्होंने बोला है एक दिन की सिर्फ होली होती है। जिन भी मुसलमान भाइयों को रंगों से दिक्कत है वो घर में एक दिन नमाज पढ़ ले।
ये जो ऐसे जो बोला हैगा ये सही बोला, कोई गलत नहीं बोला हैगा। एक दिन अपना वहाँ रहेगा, घर में नमाज पढ़ेगा, जहाँ भी पढ़ेगा, जिसको अल्लाह मियाँ देगा, जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से उसका करने का फल देगा। और जितना भी अगर मस्जिद में करता है ठीक है, घर में करता है तब भी ठीक है। जो ऐसा ही बोला वो सही बोला, कोई गलत नहीं बोला हैगा। ये इसके बारे में ठीक है फैसला, अपना घर में करो। जुम्मा के दिन है होली तो घर में करो, बढ़िया बात बोला, कोई खराब नहीं बोला। इससे भाईचारे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर घर में करेगा तो कोई डिस्प्रिंस नहीं आएगा, अगर बाहर करेगा तो भसौरी पड़ेगा, बवाल होगा। कहना तो ठीक है अफसर का, तो सबसे बड़ी बात जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा पाएगा, नहीं तो फिर काम खराब होगा। तो अखिलेश यादव हो गए या समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, वो तो बोल रहे हैं कि भैया संविधान खतरे में आ जाएगा। बाबा अम्बेडकर साहब को गाली देने का काम किया, उनको अपमान किया गया है, ऐसी बातें बोल के। ये जितने भी नेता है आपस में पब्लिक को लड़ा के एक पास से करवाता है, इसलिए करवाता है, इसका काम ही धंधा ही है। जितना भी जहाँ का नेता है ये सब गलत काम करवाता है आपस में। पब्लिक जो लड़ता है क्यों लड़ता है? ऐसे ही लड़ता है। जब कोई काम नहीं करता बढ़िया तबे तो लड़ता है। अगर काम बढ़िया करेगा नेता तो लड़ेगा कोई पब्लिक।